नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर के लिए उपसर्ग। हिंदी व्याकरण हमने चालू किया जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें अगर इसमें लैंग्वेज को देखना है तो लैंग्वेज के लिए इसमें व्याकरण देता है, जिसके लिए हमें ये उपसर्ग देखना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कौन कौन सी भाषा से हैं, उदाहरण सब कुछ हम देखेंगे। स्टार्ट करते पहले उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले व अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। या तो अर्थ ही बदल जाएगा या तो उसका भाव ही बदल जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाता है। कोई सार्थक शब्द है उसके पहले अविकारी शब्द, जिसका अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जो किसी भी लिंग वचन काल में जाकर परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा शब्द अंश शब्द का अंश शब्द के पहले जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके भाव में परिवर्तन कर देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा कि नहीं, प्रहार बन गया, जिसका अर्थ हुआ मारना। हार मतलब दो अर्थ हुआ, एक गले का हार, गले में पहनने वाला, दूसरा हार जाना। लेकिन उसमें प्र लगा देने से क्या हो गया, प्रहार करना, किसी से प्रहार करना, मारना। इसी तरह हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मूलतः 3 भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग जिसे हम तत्सम कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिसे हम तद्भव कहते हैं, और आगत उपसर्ग जिसे हम विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए, अतः उर्दू, फारसी, अरबी किसी भी भाषा का मान सकते हैं, अंग्रेजी, उसे क्या कहते हैं, आगत। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो संस्कृत वाले क्या कहते हैं, तत्भव, तत्सम और आगत, इस नाम से भी हम जान सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले संस्कृत के उपसर्ग। क्या देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने, 22 उपसर्ग हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, इसीलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत के 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। देखो, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। यहाँ पर देख लो, पर ये हमारे सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये उनके अर्थ हैं और ये उनके उदाहरण हैं। स्टार्ट करते हैं। अति। अति मतलब अधिक, सीमा से परे। अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अधिक या सीमा से परे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अतिवृद्धि, अत्युक्ति, अत्याचार। मतलब अति उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, ये हमारे उदाहरण हो गए। अधि, अधि का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ। तो इसके शब्द क्या बनेंगे, उदाहरण देखिए, अधिकृत, अध्यवसाय या अधिकार। तीसरा है अनु। क्या है, अनु। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे, क्रम या समानता।
इसके शब्द क्या बनेंगे? अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। अगला है अप। क्या है? अप। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, अभाव, विपरीत। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव या विपरीत। इसके शब्द क्या बनेंगे? अपराध, अपहरण, अपशब्द। ये क्या है? अप उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है अपि। क्या है? अपि। अपि का अर्थ क्या होता है? निकट। निकट मतलब पास। अपि का अर्थ होता है निकट या पास। इसके शब्द क्या बनेंगे? अपिधान, अपिसार, अपिसान या अपमान। इसके बाद अगला है अभि। क्या है? अभि। अभि का अर्थ देखेंगे सामने, अधिक, अच्छा। अभि मतलब सामने भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। उदाहरण देखेंगे अभिमान, अभिलाषा, अभिसान, अभिमान, अभिप्राय। अव का देखेंगे। अव का अर्थ होता है पतन या हीनता। अव मतलब पतन या हीनता। उदाहरण क्या होंगे? अवनति, अवगुण, अवमानना, अवहेलना। ये सारे शब्द किसके हैं? अव के उदाहरण हैं। अगला है आ। आ उपसर्ग के उदाहरण अर्थ हैं तक, सब, तरफ से, और। उदाहरण देखेंगे आदर, आडंबर, आचरण, आयोग, अध्यक्ष। सब क्या हैं? आ उपसर्ग के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे उत या उद। उत या उद, इसके अर्थ होते हैं ऊपर या अधिक। उदाहरण होंगे उद्भव, उत्संग, उद्गम, उत्पात, उद्यान आदि। उप। अगला है उप। क्या है? उप। उप का अर्थ होता है समीप या सहायक या छोटा। और उसके उदाहरण हैं उपयुक्त, उपहार, उपद्रव। अगला है दुह, दुर, दुस। तीनों एक ही उपसर्ग होते हैं। तीनों का अर्थ होता है बुरा, दृष्ट, दुष्ट या कठिन। उदाहरण होगा दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्लक्ष्य या दुर्लभ। अगला उदाहरण है नी। नी उपसर्ग का अर्थ होता है बहुत, नीच, अलावा, मतलब इसके अलावा। अर्थ क्या? उदाहरण क्या होगा? निवास, निवेदन, निकट, निबंध, निष्काम आदि। अगला उदाहरण है उपसर्ग का निह, निर या निस। अर्थ है बना, बाहर, निषेध, निर्देश, निराकरण या निर्जीव। अगला है पूरा। पूरा उपसर्ग का अर्थ है विपरीत या अनादर। विपरीत या अनादर। इसमें अपराधीन नहीं, पराधीन, पराकाष्ठा। अगला है परि। परि चारों ओर, आसपास, परिचय, परिणाम, परिसर। प्रति विपरीत, समान, प्रत्येक। ये अर्थ हो गया। उदाहरण होगा प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति या प्रतिदिन। अगला उदाहरण है वी। उपसर्ग है वी, अर्थ है विशेष, रहित। उदाहरण है विहार, विरह, विपक्ष, वियोग, विरह आदि। अगला उदाहरण है शब्द है सम, सन। उपसर्ग है सम या सन। अर्थ होगा संयोग या पूर्णता। उदाहरण होगा संतोष, संचय, सम्मान,
संभाषण, संदेश। लास्ट का हम देखेंगे क्या है, सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या सरल, और उदाहरण होगा स्वागत, सुवासित, सु अवसर, सुयोग आदि। ये सब क्या हैं, हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। किसके उपसर्ग थे, संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग थे, उनका अर्थ और उनके उदाहरण। अगला पॉइंट हम देखेंगे सेकंड, हिंदी के उपसर्ग। किसके देखेंगे, हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम तद्भव कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 10 है। किसके, हिंदी के। लेकिन संस्कृत के कितने थे, 22 थे। तो हिंदी के कितने हैं, 10 है, जो निम्न हैं अ, अध, अन, उन, औ, अव, क, कु, स, सु, स, दु, नि। ये सब क्या 10 उपसर्ग हैं हिंदी के। तो अ का अर्थ देखेंगे निषेध या अभाव। उदाहरण देखेंगे अपढ़, अलग, अनाम, अजान, अथाह। अगला है अध। अध का अर्थ होता है आधा। इसका उदाहरण है अधखिला, अधपका, अधकचा आदि। अगला है अध। अध मतलब आधा हो गया। अन। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। उदाहरण होगा अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा आदि। अगला शब्द है उन। उन मतलब एक कम। उन मतलब एक कम। 49, 69, 39 आदि। औ या अव, हीनता नहीं। उदाहरण औध, अवघड़, अवघट, अवगुण। अगला है क या कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण देखेंगे कुपात्र, कुलेख, कुल, कुपुत्र आदि। अगला है स या सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सहित। सुकर्म, सुपूत, सुजान, सुलेख। अगला है स, जिसका अर्थ होता है साथ या रहित। सगोत्र, सरस, सहित, सजग आदि। अगला है दु, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। उदाहरण है दुकाल, दुलारा, दुसाध्य। अगला है लास्ट है नि, मतलब नहीं, अभाव। निधड़क, निडर या निकम्मा। अगला देखेंगे आगत या विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी में विदेशी शब्दों से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जो निम्न हैं। कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा, हीन। उदाहरण है कमज़ोर, कम अवसर, कम अक्ल, कम उम्र। अगला शब्द है खुश, मतलब अच्छा। उदाहरण है खुशबू, खुश दिल, खुश हाल। अगला है गैर। गैर मतलब नहीं या अभाव। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। दर मतलब में। उदाहरण दरअसल, दरमियान, दरकार। अगला है ना का अर्थ होता है अभाव। दर में, अदर, दरअसल, दरमियान या दरकार। अगला उदाहरण है
जिसका अर्थ होता है अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज। अगला है हम वह अनुमान से या उदाहरण देखो, बनाम बदसूरत, बदौल। अगला है हम बराबर, अगला हम हो गया हर प्रत्येक, हर रोज़, हर एक आदि। इस तरह से हम उपसर्ग देखें, हिंदी के उपसर्ग। अब लास्ट देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये हमारे उपसर्ग हैं और ये हमारे उदाहरण हैं और ये हमारे अर्थ हैं। फटाफट बताती हूँ सब। डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, डबल, फुल या हाफ, ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इनके अर्थ होते हैं, सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। वाइस का अर्थ होता है डिप्टी का अर्थ होता है सहायक या डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। अगला है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। उदाहरण है वाइस राय, वाइस चांसलर। अगला है चीफ। चीफ मतलब प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड मुख्य, जिसका उदाहरण है हेड मास्टर, हेड क्लर्क। डबल दोगुना, डबल रोटी, डबल बेड। अगला है फुल पूरा, फुल शर्ट, फुल प्रूफ। हाफ आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। ये हो गए हमारे अंग्रेजी के उदाहरण। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय देखेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।